आप मतदान केंद्र से बाहर निकलते हैं, गर्व से मुस्कुराते हुए आपकी उंगली पर बैंगनी निशान चमक रहा है। छोटा सा दाग, लेकिन एक विशाल प्रतीक। पर क्या आपने कभी सोचा है ये शाही क्यों? किसने तय किया कि हर भारतीय मतदाता को वोट देने के बाद बैंगनी रंग की शाही उनकी इंडेक्स फिंगर पर लगाई जाएगी? और सबसे जरूरी, क्या ये सिर्फ परंपरा है या फिर ये कानून भी है? ये छोटी सी शाही की बूंद सिर्फ औपचारिकता नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है। ये लोकतंत्र के सबसे बड़े खतरे यानी कि डबल वोटिंग के खिलाफ एक कानूनी सुरक्षा कवच भी है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि जो ये कानून की शाही है, मतदाता की उंगली पर लगने वाली मतदान के बाद भारतीय चुनावों में कानूनी रूप से अनिवार्य क्यों हुई? दूसरा, कौन सा कानून और नियम इसे अनिवार्य बनाते हैं? और तीसरा, इसे कौन बनाता है और ये कैसे काम करती है? और उस बैंगनी निशान के पीछे की वैश्विक कहानी क्या है? अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस स्याही के पीछे की कानूनी जो लॉजिक है आपको चौंका देगी। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। अब सबसे पहले बात करते हैं कानूनी आधार की। शुरुआत करते हैं हम कानून के साथ ही। जो ये इंक है, जो ये शाही है, नीली शाही, इसका इस्तेमाल कोई रस्म नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे भारतीय चुनावी कानून में लिखा हुआ है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल यानी कि चुनाव आचरण नियम 1961 के जो हैं, उनके तहत ये एक खास प्रावधान है। कौन सा रूल? रूल 49 के तहत हर मतदाता अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली की जांच कराने और उस पर जो ये ब्लू इंक है, इसका निशान, अमिट शाही जो है, इसका निशान लगवाने की अनुमति देगा, तभी उसे मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा। जो ये आज चुनाव आचरण नियम है ना 1961 के, इसके रूल 49, नियम 49 के तहत ये लिखा हुआ है कि जब भी आप मतदान केंद्र में जाएंगे, आप चुनाव अधिकारी को पहले अपनी इंडेक्स फिंगर दिखाएंगे। वो क्लियर है, साफ है, उस पर कोई निशान नहीं है, मतलब आपने पहले कोई मतदान नहीं किया है, तभी आपको मतदान करने दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक तरह की सेफ्टी वाल्व है। अगर आपकी उंगली पर नहीं लगी हुई पहले से, तभी आपको वोट करने दिया जाएगा, मतदान करने दिया जाएगा। बस इसी एक नियम से जो ये शाही है कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाती है। नो इंक मतलब नो वोट, यानी कि अगर आपको इंक नहीं लगी हुई है, शाही नहीं लगी हुई है, तो आपने मतदान नहीं किया। बस इसी एक नियम से जो शाही का है वो कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाती है। अर्थात यदि कोई मतदाता निशान लगवाने से इंकार करता है, तो जो प्रेजाइडिंग अधिकारी है उसे मतदान का अधिकार देने से मना कर सकता है या फिर कर सकती है। यही इस शाही की अहमियत है कि यह आपका वोट डालने का कानूनी पूर्व शर्त है। आप तभी मतदान कर पाएंगे जब आप पहले उंगली पे शाही लगवाएंगे। इस व्यवस्था को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61 भी आधार देती है, जो सरकार को मतदाताओं की पहचान और व्यक्ति विशेष को रोकने के लिए, इंपर्सोनेशन को रोकने के लिए, फर्जी वोटिंग को रोकने हेतु शाही अथवा अन्य उपाय अपनाने का अधिकार देती है। निर्वाचन आयोग को यह पावर देती है। तो अगली बार जब आप वोट दें तो याद रखिएगा, हर बैंगनी निशान सजावट नहीं है, यह देश का कानून है। अब बात करते हैं इस अमिट शाही की उत्पत्ति की, ये कैसे पैदा होती है। चलिए थोड़ा सा समय के पीछे चलते हैं और 1962 की तरफ चलते हैं। भारत में अभी अभी 2 आम चुनाव पूरे किए थे। चुनाव आयोग ने एक बढ़ती हुई समस्या देखी उस समय कि डुप्लीकेट वोटिंग हो रही है, फर्जी वोटिंग हो रही है।
कुछ लोग एक से अधिक बार वोट डाल रहे थे, कभी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में जाकर तो कभी नकली वोटर आईडी कार्ड से। इस पर रोक लगाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों और एक सार्वजनिक उपक्रम माइसोर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, जो आज भी भारत की चुनावी शाही का एकमात्र अधिकृत उत्पादक है, के साथ साझेदारी की। इस सहयोग से एक रासायनिक स्याही विकसित की गई जिसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है। यह त्वचा और प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करता है। एक बार लगने पर यह आपकी नाखून आधार यानी कि नेल बेड के अंदर तक घुस जाता है और त्वचा में समा जाती है और कम से कम 2 हफ्तों तक नहीं हटती है। चाहे जितना रगड़ ले, चाहे जितना धो ले, चाहे जितना ब्लीच कर ले, ये शाही अगले 2 हफ्ते तक तो अमिट ही रहने वाली है। इसलिए इसे अमिट शाही कहा जाता है, यानी कि मिटाई ना जा सकने वाली शाही कहा जाता है। अब बात करते हैं ये शाही लोकतंत्र की रक्षा कैसे करती है, इसको समझते हैं। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि 2024 में भारत में आपको पता है चुनाव आयोग ने देश के चुनाव करवाए और 960 मिलियन यानी कि 96 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं 2024 के चुनाव के मुताबिक। इतने बड़े लोकतंत्र में यदि अगर 0.1% भी डुप्लीकेशन हो जाए, फर्जी वोटर हो जाए, तो वो लाखों नकली वोट बन सकता है। और जो ये अमिट शाही है, मल्टी पोल वोटिंग या फिर फर्जी वोटिंग इंपर्सोनेशन के खिलाफ एक बिल्कुल स्पष्ट रोक यानी कि विजिबल डेटरेंट का काम करती है। कानूनी तौर पर यह कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के चैप्टर 2 के तहत सेफगार्ड अगेंस्ट पर्सोनेशन ऑफ वोटर का हिस्सा है। एक बार अगर आपकी उंगली पर निशान लग गया तो आप इलेक्टोरल रोल के आपके नाम पर टिक लग गया है, अब आप दोबारा वोट नहीं दे सकते और आप दोबारा वोट नहीं दे पाएंगे। ये सस्ता है, सरल है, दिखाई देता है और कानूनी रूप से लागू करने योग्य भी है। हाँ, चुनाव आयोग जो है वो शाही की मात्रा, संरचना और उपयोग की विधि तक निर्धारित करता है। हर जो वॉयल है यानी कि शीशी जो होती है शाही की, वो यूनिक बैच कोड होता है और ये सख्त चेन ऑफ कस्टडी से होकर हर पोलिंग बूथ तक पहुंचती है। अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि जो ये अमिट शाही जैसी व्यवस्था है, क्या अन्य सार्वजनिक प्रक्रियाओं में भी अप्लाई होनी चाहिए क्या? जैसे कि सरकारी परीक्षाएं या फिर राशन वितरण में भी अपनाई जानी चाहिए क्या? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है और आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी कर दीजिए। अब बात करते हैं कानून के पीछे की साइंस को समझते हैं। ये अपने आप में एक रोचक विज्ञान है। इसका जो ये शाही है, अमिट शाही है, इसका एक मुख्य घटक होता है सिल्वर नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इस शाही का मुख्य घटक है। ये त्वचा में प्रवेश कर जाता है और प्रकाश के आने पर सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है, जिससे निशान गहरे नीले या काले रंग तक का हो जाता है। भारतीय चुनाव में जो प्रयुक्त साद्रता सामान्यतः है वो 10% से लेकर 18% के बीच रहती है, क्षेत्र की त्वचा टोन और जलवायु के अनुसार। यानी रसायन शास्त्र भी लोकतंत्र की रक्षा में अपना रोल निभा रहा है, केमिस्ट्री भी डेमोक्रेसी की प्रोटेक्शन में अपना रोल निभा रही है। समझिएगा, निशान बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर यानी के लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर का पहला जो जोड़ है उस पर लगाया जाता है और लगभग 15 सेकंड में सूख भी जाता है। पूरी प्रक्रिया ऐसे डिजाइन की गई है कि निशान डुप्लीकेट ना हो सके या फिर ट्रांसफर ना हो किया जा सके। यहां तक कि बोतल का डिजाइन और जो ब्रश है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अनुमोदित होते हैं ताकि दुरुपयोग ना हो। अब बात करते हैं इस अमिट शाही की वैश्विक कहानी की। मतदाताओं को चिन्हित करने का जो विचार है दुनिया में नया नहीं है, पर जो ये अमिट शाही है इसका जो कानूनी अनिवार्य उपयोग का जो वैश्विक मॉडल है वो भारत ही बना है। आज 30 से अधिक देश
इसी तरह की शाही प्रणाली को अपनाते हैं, जैसे इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया या फिर कई और अफ्रीकी राष्ट्र। पर भारत की विशिष्टता यह है कि कई देशों में शाही जो है वो वैकल्पिक है, भारत में ये कानूनी तौर पर अनिवार्य है, मैंडेटरी है, माने कानून के अंदर ही लिख दिया है, क्योंकि भारत के चुनाव मल्टी फेज में होते हैं, विशाल और बड़े पैमाने पर मैनुअल तरीके से होते हैं। दुनिया का कोई और लोकतंत्र इतने बड़े पैमाने पर चुनाव नहीं कराता है, और ये बैंगनी निशान ही है जो हमारी चुनावी प्रक्रिया को वैश्विक विश्वसनीयता देता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से ये इंप्लीमेंट होता है, कानूनी परिवर्तन की बात करते हैं, और इस पर जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस हैं उनको भी समझते हैं। हर चुनाव में ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अमिट शाही के उपयोग पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी करता है। अगर हम हर बूथ पर बात करें तो प्रति बूथ जो है वो शाही की मात्रा निर्धारित की जाती है। जो मात्रा निर्धारित की जाती है वो ये है कि आमतौर पर 700 मतदाताओं पर एक शीशी निर्धारित की जाती है। इसका सुरक्षित भंडारण किया जाता है और वितरण भी होता है। उपयोग से पहले ठीक से हिलाने और मिलाने की प्रक्रिया भी ईसीआई निर्धारण करता है, और लगाने का जो कोण है, किस एंगल से आप शाही लगाओगे नखून पर, और निशान की लंबाई कितनी होनी चाहिए जो आमतौर पर है वो 1 इंच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्धारण करता है। और मतदान के बाद उसका उचित निस्तारण कैसे होगा, जब मतदान पूरे हो गए जो शाही बची हुई है उसको आप कैसे डिस्पोज ऑफ करोगे, उसके बारे में भी जो है ईसीआई पूरी की पूरी गाइडलाइन इशू करता है। जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो कानूनी रूप से अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। यदि कोई चुनाव अधिकारी या फिर बूथ कर्मी प्रक्रिया का पालन नहीं करता है तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत अनुशंसात्मक कार्रवाई हो सकती है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। यानी शाही लगाना भी गंभीर कानूनी दायित्व है। अब बात करते हैं प्रतीक और जनता के भरोसे की। कानून से आगे बढ़कर जो ये अमिट शाही है ये नागरिक गर्व का प्रतीक बन चुकी है। इसीलिए जब भी हम मतदान केंद्र से बाहर निकलते हैं मतदान देकर सेल्फियां खिंचवाते हैं, है ना। गर्व की बात है कि हम जनतंत्र के, लोकतंत्र के मेले में शामिल हुए हैं और हमने अपनी उसमें उपस्थिति दर्ज की है। कानून से आगे बढ़कर जो अमिट शाही है प्रतीक बन चुकी है। यह बैंगनी निशान कहता है कि मैंने अपना नागरिक धर्म निभाया है। इसे जागरूकता अभियानों या फिर सेल्फीज और राजनीतिक विज्ञापनों में भी इस्तेमाल किया जाता है, पर मूल रूप से यह भरोसे का कानूनी उपकरण है। यह सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि संविधान की भावना में आर्टिकल 326 अनुच्छेद 326 जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का है वो जीवित प्रतीक भी है। सार्वभौमिक मताधिकार यानी कि आपके मतदान का अधिकार, आपके वोट का अधिकार। यही इस कानून की सुंदरता है कि शाही का छोटा सा निशान समानता और शुचिता की दृश्य गारंटी बन जाता है, विजिबल गारंटी बन जाता है। इसी के साथ जो ये हमारा शाही का कानून वाला सेशन है ये पूरा होता है। अंत में हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा, उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं कि अगर कानूनी अनिवार्यता की बात करें तो जो शाही लगाना है ये रूल 49 के कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के तहत मैंडेटरी है, अनिवार्य है। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है कि फर्जी वोटिंग को रोका जाए, बार बार वोटिंग पर रोक लगाना। और तीसरा, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नेशनल फिजियोलॉजिकल लाइब्रेरी और माइसोर पेंट की 1962 की साझेदारी के तहत इसकी शुरुआत हुई। और इसके पीछे का विज्ञान क्या है, सिल्वर नाइट्रेट एक ऐसा निशान बनाता है जो 2 हफ्ते तक नहीं मिटता है। ये प्रतीक है भरोसे का, गर्व का और लोकतंत्र की मजबूती का। तो अगली बार जब आप उस बैगनी दाग को देखें तो सिर्फ शाही मत देखिएगा, कानून को काम करते हुए भी देखिएगा। इसी के साथ सेशन कंप्लीट होता है। अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि भारत की जो ये अमिट शाही व्यवस्था है चुनावों के दौरान ये हमेशा रहनी चाहिए या हमें डिजिटल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की ओर आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, 1% भी कुछ भी सीखा है, शाही के पीछे के कानून के बारे में 1% भी सीखा है
और जो हमने आपको समझाया अगर आपको उसको समझने में मदद मिली है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, और कमेंट जरूर करिएगा। आप कमेंट नहीं करते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं, नॉलेज गेन कर लेते हैं। आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए उत्साहवर्धन का काम करते हैं, ताकि आपके लिए ऐसे ही और नॉलेजेबल सेशंस लेके आए जाएं, लीगल अवेयरनेस सेशंस लेके आए जाएं। तो कमेंट जरूर करिएगा, और YouTube पर एक हाइप का ऑप्शन है नया, उसको करिएगा, उसको दबाइएगा, उसको यूज करिएगा, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप न्याय सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में इंग्लिश और हिंदी मीडियम के जो बैचेस चलते हैं उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। आप ज्यादा जानकारी हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।